तो पहले बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक। उसके बाद इसको ग्राफिकली वगैरह समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक। तो जो डेफिनेशन है, if a function y equal to f of x is differentiable at point x equal to a, then the limiting value f of x minus f of a divided by x minus a limit x tends to a exists, ठीक। ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। दैट मीन्स अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक, इफ एग्जिस्ट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल and if it does not exist, then function is not differentiable. Then this function is not differentiable, ठीक। अच्छा, अब ये लिमिट क्या है, कहां से आई, कैसे आई, वो चीज हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक। पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, कि अगर ये हुई लिमिट एग्जिस्ट की, ठीक, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, सिंपल, ठीक। अच्छा, एंड इन केस अगर ये एग्जिस्ट करती है, ठीक, तो ध्यान से चेक करना क्या चीज आ रही है, कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये वाली जो लिमिटिंग वैल्यू है ये एग्जिस्ट करती है, देन इन दैट केस वो लिमिटिंग वैल्यू को हम बोलते क्या है, ठीक, एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक। सो इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इसका कंटिन्यूएशन में, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन द लिमिटिंग वैल्यू is denoted by, बहुत सारे अब इसके तरीके इसको डिनोट करने के, एक पहला dy by dx, ठीक। बाय द वे क्या चीज थी, y इक्वल टू f of x था, तो y इक्वल टू x का वो डेरिवेटिव है, राइट। तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, dy by dx, या फिर अच्छा dy by dx एट x इक्वल टू a की बात हो रही है, ठीक, एट x इक्वल टू a की बात हो रही है, तो x इक्वल टू a पे, ठीक, या फिर f डैश a, ठीक, ऐसा बोल लो, ये ऐसा, ठीक, f डैश a, ठीक। अच्छा, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि y डैश एट x इक्वल टू a बोल सकते हो, ठीक। ये वर्टिकल लाइन लगा के हम बोलते हैं, पैरों में लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, x इक्वल टू a बोल देते हैं, ठीक। या फिर तुम d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a, ये चार तरीकों से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। जनरली तुम्हें dy बाई डी एक्स या f डैश देखने को मिलेगा, जनरली ये दोनों तरीके तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या हमने चीज बोली, ठीक, ध्यान से देखो स्टार्टिंग से, कि अगर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इक्वल टू a, देन ये वाली जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, f of x minus f of a divided by x minus a लिमिट x टेंड्स टू, ठीक। अगर तो ये एग्जिस्ट करती है देन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करती है देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक। हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो लिख देते हैं एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, और कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू a की बात, ठीक। अगेन एट x इक्वल टू a की बात, ठीक। अच्छा, अगर तो डिफरेंशिएबल हो गया देन द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक, इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब है कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डिनोट किस चीज से किया जाता है, dy by dx at x equal to a, f dash a बोल दो,
y डैश एट x इक्वल टू ए बोल दो, या dy by dx ऑफ f of x at x इक्वल टू ए। ठीक, ये चारों चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एंड इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f of x at x इक्वल टू a। तो उसी चीज को हम डेरिवेटिव की वैल्यू बोलते हैं। ठीक, उसी चीज को हम डेरिवेटिव की वैल्यू बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब तुम्हारे मन में ये भी चीज चल रही होगी, तो फिर जो हमने 11th में किया था वो क्या चीज थी, राइट? तो वो भी चीज पे आएंगे। ठीक, वो भी चीज पे आएंगे। 11th में तुमने दो चीजें लिखी थी बाय द वे, एक था फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक, एंड सेकंड था डायरेक्ट रूल्स को इंप्लीमेंट करना। ठीक, एक था फर्स्ट प्रिंसिपल, एक था डायरेक्टली रूल को इंप्लीमेंट करना। तो वो दोनों की दोनों चीजें अभी आज या नहीं तो कल, ये दोनों की दोनों चीज को हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो पहले अभी रिलेट करके कंफ्यूज करने की कोशिश मत करना अपने आप को, अभी सिर्फ समझो क्या चीज हो रही है, क्या चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। ठीक, अच्छा, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। हाँ, ये वही वाला वर्ड जो डेरिवेटिव हम यूज करें, ये वही वाला डेरिवेटिव है जो हमने 11th में देखा था, राइट? लेकिन ये वो वाली चीज और ये वाली चीज कैसे रिलेटेड है, ठीक, वो चीज के ऊपर अभी हम आएंगे। एंड हाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल जो फंक्शन है वो कहाँ से आया था, हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू थी जो हमने लास्ट ईयर जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, तो वो कहाँ से आया था, तो वो चीज को भी हम देखें। ठीक है, चलो अब ध्यान से चीज समझो कि किस चीज की हम, किस लिमिटिंग वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a। हम इस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता था, ठीक, इस चीज को समझो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता था कि इस चीज की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है एंड इस चीज की जो राइट हैंड लिमिट आ रही है, ये दोनों की दोनों, पहली बात, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं जानी चाहिए, ये प्लस माइनस इनफिनिटी नहीं होनी चाहिए, ये कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक, दूसरा, फाइनाइट नंबर होने के साथ साथ ये दोनों के दोनों बराबर भी होने चाहिए। ठीक, तो अब छोटी सी पॉइंट है, ठीक, छोटा सा पॉइंट है कि फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, क्या थ्योरी होती थी हमारी, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बी इक्वल टू फाइनाइट नंबर। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स मैंने इसी चीज के अंदर कवर अप कर दिए। पहली क्या चीज कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए एंड दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका ये होता है। ठीक, तो अब इस चीज की अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, जो राइट हैंड लिमिट जा रहा है, ये दोनों के दोनों पहली बात तो फाइनाइट नंबर होनी चाहिए एंड दोनों के दोनों फाइनाइट होने के बाद बराबर भी होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, तो पहले हम देखते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जा क्या रहा है, एक्चुअली में जा क्या रहा है, जिनको हमें फाइनाइट करना है और जिनको हमें बराबर करना होता है, वो चीज जा क्या है। ठीक, अच्छा, तो दो तरीके से लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट। पहला तरीका है हमारा यही जो चीज लिख रखी है, दैट इज a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a। एंड राइट हैंड लिमिट क्या लिखी जा सकती है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x minus f of a divided by x minus a। एक सेकंड, x minus a। हाँ जी, तो सिंपली हमने क्या किया, इसी लिमिट के अंदर जो चीज ऑलरेडी लिमिटिंग वैल्यू हमें दे रखी थी, इसी के अंदर हमने क्या किया, ये जो लिमिट x टेंड्स टू a जा रहा था उसी के अंदर हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड, वो लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई, एंड लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड वो राइट हैंड, राइट? अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। सेकंड इज, इनको हम h वाले मेथड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, इसका वो दूसरा मेथड चला जाएगा फिर इवैल्यूएट करने का, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू लिमिट बनी। तो हमारे पास टोटल लेफ्ट हैंड लिमिट के निकालने के दो तरीके हैं, दैट इज एक तो ये a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x माइनस f of a, और यहीं से हमारा h वाला मेथड पुट करके आया, दैट इज f of a माइनस f of a माइनस h डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। एंड वहीं से राइट हैंड लिमिट हमारी a टेंड्स टू फ्रॉम x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये राइट हैंड लिमिट। ठीक,
इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ अभी तक। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। आदित्य क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, कृतेश, काव्या, क्लियर है सर। अनन्या, वासु, यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो अब हम ये चीज क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर होगा, ठीक, यानी कि अगर इन दोनों की वैल्यू, ठीक, फाइनाइट एंड इक्वल आएगी, then only we can say that कि both left hand limit and right hand limit are equal, then in that case हम इन दोनों इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है y equal to f of x is differentiable at x। अच्छा, बाय द वे, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है डिफरेंशिएशन के अंदर, ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको नाम देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिर्फ डेरिवेटिव के अंदर, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, याद रखना लिमिट्स का इन जनरल नाम ये है, लिमिट्स का इन जनरल नाम लिमिट ही है। ठीक, अच्छा, एंड इसको हम देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHT एंड राइट हैंड डेरिवेटिव RHT। तो कहने का मतलब ये चीज है इन शॉर्ट कि इस चीज का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अगर फाइनाइट हो जाए तो जाके हमारा एक फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू a पे क्या रहेगा, डिफरेंशियल। ठीक, अब पता है इस पॉइंट तक आते आते जनरली बच्चों को ना लिमिट में, कंटिन्यूटी में एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंफ्यूजन होना शुरू होता है। ठीक, तो उस पॉइंट को अभी हम दोबारा क्लियर करते हैं कि हमारा वो वाली चीज का मतलब क्या था। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्ट करना, ठीक, कंटिन्यूअस होना एंड डिफरेंशिएबल होना, इन तीनों में फर्क है। ठीक, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना ये चीज। ठीक, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से y इक्वल टू f ऑफ x है हमारे पास, इसकी एट x इक्वल टू a पे बात करें। ठीक, एट x इक्वल टू a पे बात करें कि इसकी a पे लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, हाँ जी, तो for limit to exist, ठीक, left hand limit should be equal to right hand, that's it। ठीक, that is limit x tends to a from negative side f of x, that should be limit x tends to a from positive side f of x। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो है ये बराबर होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और बराबर होनी चाहिए एंड फाइनाइट भी होनी चाहिए ऑब्वियसली। ये बार बार मैं फाइनाइट क्यों बोल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक, इसका ना रीजन समझो। कई बार क्या होता है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी आ जाती है, राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी चली जाती है, तो बच्चों को एक्चुअली में कंफ्यूजन हो जाती है। ये दोनों के दोनों इन्फिनिटी जा रहे हैं तो दोनों के दोनों बराबर हो गई, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में दो इन्फिनिटीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इन्फिनिटीज आर नॉट कंपेरेबल। ठीक, इक्वालिटी के अंदर हम बड़ा छोटा जरूर बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों के दोनों इन्फिनिटीज बराबर हैं या नहीं। ठीक, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी के केस में हम इनको कंपेयर नहीं करते। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, नॉन इन्फिनिटी वाली वैल्यू आएगी, काउंटेबल वैल्यू आएगी, तो ही जाके हम इन चीजों को क्या बोल सकते हैं कि यस इनकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि ये नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक, तो इसलिए वर्ड फाइनाइट जो है ये हर एक लिमिट के साथ लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छा, तो ये था लिमिट एग्जिस्ट करने का। आगे अगर कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूटी की बात है, फॉर कंटिन्यूटी, ठीक, फॉर कंटिन्यूटी क्या कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज एफ ऑफ ए। एंड ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं, ये फाइनाइट होनी चाहिए चीजें। ठीक, तो ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, ठीक, is equal to limit x tends to a from positive side f of x, that should be equal to f of a। अगर ये तीनों की तीनों चीजें हमारी बराबर आ रही हैं तो जाके हमारा फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। एंड यस,
यहाँ पे लिमिट्स के अंदर जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे एंड जो फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों सेम होती है। राइट हैंड लिमिट के लिए जो हम लिमिट्स में निकाल रहे थे एंड जो कंटिन्यूटी में निकालेंगे, ये दोनों चीजें भी सेम होती है। बस लिमिट्स में और कंटिन्यूटी में सिर्फ ये चीज का फर्क है कि कंटिन्यूटी के अंदर फंक्शन की वैल्यू भी साथ में जुड़ जाती है, लिमिट के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस चीज का हम टेक केयर नहीं करते हैं, उस चीज को हम साथ में लेके नहीं जाते। ठीक, एक ये चीज। अच्छा, अब आ जाओ डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी तो इसका क्या चीज है, दैट इज हमारे पास जो ये चीज आई, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इस चीज की लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इस चीज की दो लिमिट आएंगी। अब ध्यान से देखो, जो लिमिट के अंदर एंड कंटिन्यूटी के अंदर जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट, और जो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि लिमिट के अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की, कंटिन्यूटी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की, लेकिन इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट किसका निकाल रहे हैं हम? इसका फंक्शन की नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, राइट। और इसी लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने नाम क्या दिया, ताकि लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के साथ कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड ये जो राइट हैंड लिमिट है, इसको हमने नाम दे दिया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर क्या चीज आती है कि मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो जाके फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल होगा, अदरवाइज वो वाला फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट को जो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, ये इस लिमिटिंग वैल्यू की, ये चीज जो हमने जनरेट की है, दैट इज f of x minus f of a divided by x minus a limit x tends to a, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक, एंड इसी की राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है और इसी की राइट हैंड लिमिट को हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन और द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द कंटिन्यूटी। इनडायरेक्टली है, नॉट डायरेक्टली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, इनडायरेक्टली है, नॉट डायरेक्टली। ठीक, क्यों? क्योंकि फंक्शन एट द एंड इसके अंदर यूज हो रहा है ना, तो फंक्शन की लिमिट के साथ तो लेना देना हो गई, ऐसी बात नहीं। ठीक, लेकिन डायरेक्टली। हाँ जी, इस चीज में तीनों में किसी को कोई डाउट है कि लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, किसी को स्टिल कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज बताओ प्लीज। हाँ जी, राजवीर, शुभम, स्तुति, अर्नव, चिराग, दक्ष, क्लियर हुआ? अनन्या, Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी टाइप की? No, sir. No, sir. चिराग पक्का क्लियर है? आदित्य भाई? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। दिया, आपको क्लियर है? ठीक 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 ठीक, ओके दिया, ओके। चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, अभी कुछ क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया। कहाँ से आया, कैसे आया, उसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल अप्रोच जो है वो हमें लगानी पड़ती है। तो ज्योमेट्रिकली समझना पड़ता है, ग्राफिकली कि क्या चीज जा रही है, ये एक्चुअली में फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखो जरा, अब हमारा एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं ठीक इन चीजों के लिए। जैसे एग्जाम्पल है अभी कि लेट f of x is x square plus 2x, ठीक, then check its differentiability at x equal to 1, ठीक, and if differentiable find f dash 1। ठीक, f dash 1 का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव एट 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर डिफरेंशियल है तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही f dash 1 होगा, तो वो चीज निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जस्ट एज एग्जांपल है ताकि तुम्हें पता चले कि क्या फंक्शन होता है, कैसे हम डिफरेंशिएट वगैरह सारी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें f of x माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, ये चीज की हमें बात करनी है। हमने क्या किया, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, दैट इज f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a।
लिमिट x टेंड्स टू a। इसके अंदर a को हमने क्या पुट कर दिया 1, तो a को जैसे 1 पुट किया तो ये चीज बन गई ये, और ये किसके अराउंड बात हो रही है, अब डेरिवेटिव की किसके अराउंड की बात हो रही है, दैट इज x इक्वल टू x इक्वल टू 1 की बात हो रही है, राइट। तो ये जो लिमिट हमने निकाली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या बताएगा हमें, x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव बताएगा, ठीक है। चलो अब फंक्शन क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। तो लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट ऑल दैट। तो फंक्शन है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। एंड जो f ऑफ 1 है ये आ रहा है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट 3। तो ये इधर सबसे सारी की सारी चीजें इधर पुट की तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में इसके अंदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसकी अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से इस पूरी की पूरी चीज का जो बिहेवियर है वो सेम है, राइट। अगर बिहेवियर डिफरेंट होता तो हम सोचते करने की, बाय द वे कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम एनी साइड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, ऊपर हमने फैक्टराइजेशन की, उसको लिखा x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम एनी साइड, ये करना। तो क्या चीज आ गई, अब 1 पुट किया x को तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो 4 आंसर आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के द्वारा तो हाँ जी, फिर से बता दो, फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से आपका हुआ था बता दो। हाँ जी, शुरू से। शुरू से। हाँ जी। ये क्वेश्चन, हाँ जी सर। हाँ, तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या बोला कि अगर एट x इक्वल टू 1 पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, ठीक। तो 1 पे हमें ये जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है एट x इक्वल टू a इक्वल टू 1 पे बात करनी पड़ेगी। तो a को 1 पुट करके हमारा बन गया ये चीज, ठीक। ये तो हमें अगर इस चीज की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है, तो जाके ये जो चीज है राइट डिफरेंशिएबल हो जाएगी एट 1, ठीक। तो इसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। इसके लिए हमने सबसे पहले फंक्शन देखा क्या जा रहा है, वो जा रहा है x के प्लस 2, ये क्वेश्चन में देखा, राइट। फिर देखा कौन से पॉइंट पे 1 पे, तो f ऑफ 1 निकाले, f ऑफ 1 क्या आ रहा है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 तो दैट इज 3। अब ये दोनों की दोनों चीजें f ऑफ x एंड f ऑफ 1 ये इधर हमने पुट की, तो ये बन गया हमारा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक। अब इस चीज की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें, विच इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ऊपर फैक्टराइजेशन की तो ये बन गया x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये चीज आ गई। तो अब x माइनस 1 कटा फैक्टराइजेशन करके, इसके अंदर x को 1 पुट किया तो 1 प्लस 3 4 हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 4 है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये कटेगा अगेन 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड डाला तो ओवरऑल क्या चला जाएगा 4, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दैट इज फाइनाइट, देयरफॉर अच्छा पहले लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक। अब डिफरेंशिएबल हो गया, एंड जो लिमिटिंग वैल्यू आती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, वही हमारा डेरिवेटिव होता है और उसी को f'1 बोलते हैं। तो f'1 की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक, वही वैल्यू आती है हमारा डेरिवेटिव, राइट। इस तरीके से हमने f'1 की भी वैल्यू निकाली। हाँ जी, इस चीज में इसके पूरे के पूरे सोचो कि किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर क्लियर है, सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। यस यस। चिराग, यस सर। f'1 की वैल्यू क्या थी, आपने लास्ट टाइम क्या कही? सॉरी आदित्य दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? सर जो लास्ट लाइन आपने कही वो रिपीट करना f'1 के लिए। हाँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा बराबर आ जाए, ठीक, तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है आदित्य, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, यस सर। ठीक। अब डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी,
ठीक, तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है हमारी, ठीक, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है जिसको हमने बराबर किया है, ये वैल्यू 4 and 4, राइट, यही वैल्यू जो होगी यही डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, राइट, तो इसलिए हमने बोला कि f'1 जो है ये क्या आएगा 4 है। ओके सर। अब खुद सोच, अगर ये बराबर ना आते, राइट, तो मैं इधर कुछ बोल सकता था, इधर क्या लिखता, फिर लेफ्ट हैंड वाले की लिखता, राइट हैंड वाले की लिखता, इसलिए कंफर्म नहीं है क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम नॉट एग्जैक्टली इसलिए, बट ये डेफिनेशन है कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इधर हम डायरेक्टली लिखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। ओके सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन है, ठीक, अगेन जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक, चलो पहले मैं ही करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन दोबारा देखो। वो बोल रहा है कि डिस्कस द differentiability of function f of x is equal to x square plus 4x when x is less than 2, 12 when x is equal to 2, sine of pi x divided by pi into x minus 2 plus 13 when x is greater than 2, at x equal to 2। ठीक, तो इस चीज की हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो कि फंक्शन की वैल्यू तो हमें अलग से दे रखी है 2/12। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड से अगर आ रहे हैं तो फंक्शन का बिहेवियर अलग है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन का बिहेवियर अलग है, यानी कि अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव साथ में इस चीज के अंदर हम नहीं निकाल सकते, इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से ही अप्रोच करना पड़ेगा, इकट्ठा हम अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक, तो चलो इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x माइनस f of 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक, चलो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 फंक्शन के अंदर 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड आ रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन लगेगा पहला वाला, तो x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस f of 2 पे वैल्यू क्या दे रखी है हमें 12, राइट, तो ये हम इधर कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा हमारा x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव। ठीक, अच्छा तो क्या चीज आ रही है ये, ऊपर हमने सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन की, तो आ जाएगा x प्लस 6 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव। अच्छा ये x माइनस 2 था, अब x को 2 पुट किया तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8, तो इस तरीके से लिमिटिंग वैल्यू जो आ रही है दैट इज 8, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 8। अगर तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी 8 जाएगा, ठीक ध्यान से, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी 8 जाएगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी 8। ठीक, अब लेट्स चेक कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या काम करेंगे, ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x माइनस f of 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इस चीज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन क्या दे रखा है, दैट इज ध्यान से ये थोड़ा सा टेढ़ा फंक्शन है, पाई x डिवाइडेड बाय पाई इनटू x माइनस 2, ठीक, प्लस 13, ये फंक्शन है वैल्यू, अभी तक ये सिर्फ f of x लिखा है, ठीक, ये सारी की सारी चीज माइनस f of 2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, दैट इज 12, ठीक, ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, दैट इज 12 डिवाइड टोटल डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक, चलो अब लेट्स ट्राई टू सी कि क्या जा रहा है नीचे, ठीक, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो ये 13 माइनस 12 हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई x divided by pi into x minus 2 limit x tends to 2 from positive side।
ठीक, एंड टोटल डिवाइडेड बाय x माइनस, ठीक, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से एक चीज चेक करो कि अगर मैंने 2 पुट किया तो ये जो चीज है, ठीक, ये चीज जाएगी तुम्हारी -1, तो -1 + 1 दैट इज 0, और नीचे 2 पुट किया तो 0, तो ये चीज जाएगी तुम्हारी 0/0, तो इट इज 0/0। अब 0/0 फॉर्म को हैंडल करने का तरीका एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगा सकते हो, ठीक। अच्छा, अब अगर एल हॉस्पिटल रूल वगैरह नहीं लगाना, राइट, तो मैं a + h वाला मेथड यूज कर सकता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो देखो ये क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई टाइम्स, इधर आ जाएगा x की जगह 2 + h डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2 + h - 2 + 1 टोटल डिवाइडेड बाय 2 + h - 2, ये 2 कटा, ये 2 कटा, ठीक। तो क्या चीज है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2 pi + pi h divided by pi h plus 1 divided by h, ठीक। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक, अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अच्छा, ये ऊपर क्या चला जाएगा, sin 2 pi + थीटा sin थीटा, तो ये चला जाएगा sin pi h plus pi h divided by pi h स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब हम ये काम कर सकते हैं कि अलग अलग कर दो, या फिर डायरेक्टली भी देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, अर्नब सर क्या जाएगा इसका, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो इन्फिनिटी जाना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर एक चीज है जो 0 की तरफ जा रही है, नीचे दो चीजें जो 0 की तरफ जा रही है, ठीक, तो डेफिनेटली इन्फिनिटी ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही। अब अलग अलग करना, अलग अलग कर दो, नहीं करना मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक। तो ये जा रहा है साइन पाई h बाय पाई h स्क्वायर प्लस पाई h बाय पाई h स्क्वायर, ये एक कटा तो ये गया, एंड इससे एक h अलग कर दिया, ठीक। तो ये चीज क्या जा रही है, देखो ये जा रही है 1, ये जा रही है नीचे 0, तो 1/0 अप्रोचिंग, प्लस ये जा रही है 1/h, तो ये बचा था 1/h, तो 1/0 अप्रोचिंग, तो 1/0 अप्रोचिंग क्या जाएगा, इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore not differentiable. So this function is differentiable. हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? प्लीज कंफर्म करो। ये राइट हैंड लिमिट थोड़ी ज्यादा कर दी जा रही थी ड्यू टू द फंक्शन ऐसे था, ठीक, बट स्टिल मेथड हमने वही लगाया, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकंड, क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी of f of x is equal to x mod x at x is equal to 0, ठीक, x equal to 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी करेगा, ठीक है। एक काम करो, स्टार्ट करो, मैं और भी क्वेश्चन लिखूं। दिया कौन सा स्टेप, दोबारा बताना। यहां से ये आगे अगले ये वाला, Yes. हाँ दिया, तो इसके अंदर क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, तो डिनोमिनेटर में h स्क्वायर था तो एक h अलग कर दिया हमने, एंड बाकी ये जो चीज है ये जा रही है हमारी 1 साइन 0/0, क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है ना, तो पाई h भी 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन 0/0 ये बन गया, एंड डिनोमिनेटर में एक और h था, तो न्यूमरेटर में तो 1 जा रहा है, डिनोमिनेटर में 0 जा रहा है, राइट। ऐसे इसके अंदर भी पाई h डिवाइडेड बाय पाई h स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक h बचा तो h को 0 की तरफ लेके गए, तो ये चीज आ गई,
तो अब 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, तो इसलिए ये चीज आपकी इन्फिनिटी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड। क्लियर हुआ? ठीक ठीक। हाँ जी, ये 4 क्वेश्चन है, ध्यान से करना जल्दी। तो फर्स्ट वाला था x mod x at x equal to 0 की बात हो रही है, ठीक। तो f of x is x mod x at x equal to 0, ठीक। तो चलो सबसे पहले हमने देखा कि 0 पे वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज 0 एंड इनटू 0 का mod, तो दैट इज नथिंग। तो 0 पे वैल्यू पता चल गई, 0 पे फंक्शन पता चल गया, तो अब पहले निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम 90 साइड फंक्शन क्या जा रहा है, x mod x माइनस 0 पे वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ठीक। तो ये चीज क्या जा रही है अभी हमारी, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम 90 साइड x mod x बाय x कटा, तो mod x के अंदर 0 पुट किया तो आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जा रहा है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जा रहा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x mod x minus 0 divided by x minus 0. So again x mod x by x, limit x tends to 0 from both sides, x कटा, that would be your mod x, right? अब 0 पुट किया तो वापस ये चीज चली जाएगी 0, लिमिटिंग वैल्यू इसकी चली जाएगी 0, right? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is equal to right hand derivative, therefore function is differentiable at x equal to 0 with f dash 0 as 0, यानी कि डेरिवेटिव एट 0 इज नथिंग बट 0। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, किसी को भी डाउट है इसमें? स्तुति, अनन्या, वासु, दक्ष, दिया, काव्या, राजवीर, शुभम, अर्णव, चिराग, क्लियर है सर। ओके ओके ठीक। सर हाँ जी शुभम बोलो। सर अगर वैसे इसको जो ये फंक्शंस को दो पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं, हाँ जी तो एक पार्ट बनता है x स्क्वायर, दूसरा बनता है माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल। उस केस में डेरिवेटिव देखते हैं तो वो 2x और माइनस 2x बनते हैं, और इस केस लेकिन में x को सुन उस केस में x को 0 पुट कर तो क्या चीज हो जाएगी 0, ठीक है। अच्छा तू बोल रहा है कि 2x क्यों नहीं आया? सर हेलो, सर अब आई आवाज। हाँ तू बोल रहा 2x क्यों नहीं आया और माइनस 2x क्यों नहीं आया, तेरा ये क्वेश्चन है ना? या उसमें मतलब x, मतलब उसमें मॉड x क्यों नहीं आया, मतलब ऐसे। ओके ओके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई एक सेकंड रुक जा, मैं सोच रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। ओके सर ओके। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, ठीक, एक काम करते हैं इसका,
ये चीज के लिए लेट्स पहली बात तो ये चीज समझ कि जीरो पे इसका डेरिवेटिव जा रहा है जीरो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से है चाहे राइट हैंड साइड से है ना। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फंक्शंस जिनकी जो वैल्यू है जीरो पे वो जीरो जाएगी, हाँ या ना, जाएगी। राइट। तो क्या डेरिवेटिव को मैं उन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या ये चीज, क्योंकि देख एट द एंड हमें तो वैल्यू से फर्क पड़ता है ना। अब देख हम सिर्फ अराउंड जीरो की बात करें, पहली बात तो हम 1 पे 2 पे 1.1 0.5 उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बात समझा, यस राइट। अच्छा लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट अराउंड 1, ठीक, अराउंड 1 की बात करते हैं, ठीक। तो फंक्शन क्या जाएगा हमारा, दैट इज f of x would be x square, क्यों, क्योंकि वो mod x को x ओपन हो जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन 0 पे, तो ये जाएगा हमारा फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा एट x इक्वल टू 1 की बात करेंगे अभी, ठीक। तो एट x इक्वल टू अगर हम 1 की बात करें तो 1 पे लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या आ जाएगा, f of x माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये चीज जाएगी, यस। राइट। मैं इकट्ठा निकाल रहा हूँ क्योंकि बिहेवियर अब सेम है ना, 1 को छोटी वाली साइड से आ जाए 1 को बड़ी वाली साइड से आ, बिहेवियर सेम रहेगा, इसलिए मैं इकट्ठा निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या चीज आएगी, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू x प्लस 1, आ गया ना। अच्छा अब मेरे को ये स्टिल बता, क्या ये चीज स्टिल तेरी 2x गई, इसकी x को 1 पुट करेगा तो आंसर 2 आ जाएगा नो डाउट, और x स्क्वायर के अंदर भी x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और इसके अंदर भी x को 1 पुट करेगा तो आंसर 2 आ जाएगा, तो आंसर सेम आ रहा है, लेकिन क्या इनका फंक्शन सेम जा रहा है तेरा, नहीं। ठीक 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 ठीक। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक और पॉइंट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स से f of x इज इक्वल टू 3x पे सॉरी x स्क्वायर फंक्शन तो यही है, x इक्वल टू 3 पे ढूंढेगी, क्योंकि 3 पे भी x स्क्वायर रहेगा ना, मोड x ओपन होगा, राइट। अब इस पे बात करते हैं, राइट। तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x माइनस f of 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अच्छा f of 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये चला जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3, तो ये चला जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे 3 पुट करेगा तो आंसर 6 आएगा, उधर से क्या आ रहा था 2x आया ना, राइट। अब स्टिल हमारा फंक्शन सेम नहीं गया, लेकिन दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू है वैल्यू सेम जा रही है, फंक्शन सेम नहीं गया। आई होप ये चीज क्लियर है सर बट इसका मतलब कारण क्या होता है? नहीं, कारण तो ये चीज है कि ओके 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 ठीक, इसका कारण बताता हूँ, ठीक, ध्यान से देखिए। पहली बात, इसका कारण पता चलेगा हमें इन जनरल ए के रिलेटेड, ठीक। एट एक्स इक्वल टू ए की बात करते हैं, वेयर ए इज पॉजिटिव, एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज पॉजिटिव, एक्चुअली में आ वही रहा है, ठीक। ये जो चीज लिख रखी है ना, ये जो 2x लिख रखा है एंड ये जो चीज लिख रखी है, ये दोनों चीजें सेम है, बस हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक, क्योंकि ये स्पेसिफिक टू 3 निकाला है ना हमने, ये इन जनरल निकाला है, बात समझ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट इसको मैं बोल सकता हूँ a प्लस ए, हाँ या ना, ये 2a हो जाएगा ना शुभम, यस राइट। ए और ये जो चीज है, नहीं नहीं सुन 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 सुन, तेरी आवाज कट रही है, हेलो हेलो हाँ हाँ शुभम, सर, इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू 3 है बिल्कुल, तो हम इसके अंदर और ये उसमें a जो है वो स्पेसिफिक 3 है, और जो 2x आता है वो लिमिट टेंड्स टू मतलब उसके लिए आता है 0 जब हम h को लेके करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अलग आंसर नहीं आ सकता। देख ध्यान से, एक्चुअली में ये दोनों चीजें सेम लिख रखी हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन हम थोड़ी गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये x प्लस 3 है, अब ये a है हमारा और ये 3 है, राइट। तो ये a प्लस 3 जा रहा है, ये a प्लस 8 जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये जो a प्लस 3 आया, अभी हमने चेक किया कि 3 के अराउंड जो चीज आ रही है और जो 2 के अराउंड जो चीज आ रही है ये अलग अलग आ रही है, ये x प्लस 1 आ रहा है, ये x प्लस 3 आ रहा था, राइट।
और ये जो 3 है दिस इज नथिंग बट आर ए, तो ये भी a प्लस ए ही जा रहा है। बात समझा? तो जहां दोनों के दोनों वही रहे हैं, अब ध्यान से देख, मैं वही चीज तेरी एक्सप्लेन कर रहा हूं इन जनरल x इक्वल टू a लेके, राइट? तो x स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव करके क्या चला जाएगा तेरे पास 2a, आया ना? x स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव करके तो 2x आ जाएगा, और x इक्वल टू a की बात हो रही है तो 2a आ जाएगा, आया ना? ठीक। अच्छा, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से राइट हैंड डेरिवेटिव से एट x इक्वल टू a वेयर a इज पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव है तो f ऑफ x क्या जाएगा मेरा x स्क्वायर, राइट? तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, आ जाना? पक्का? यस। तो ये कट के क्या है x प्लस a, लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ है ना? तो आ गया अब 2a। एग्जैक्टली नहीं, अभी 2a पुट नहीं करना, a को पुट नहीं करना। तो हम पहले पता क्या कर रहे थे, हम x प्लस a को 2a के साथ कंपेयर कर रहे थे, ध्यान से चेक कर, हमारा x प्लस a क्या है इधर x प्लस 3, राइट? और इधर से क्या आया 2x, अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे और बोल रहे थे ये अलग अलग आ रहा है, आ जाना? यस। हाँ, अब ध्यान से, अब वही चीज नीचे लेके आ, राइट? अब ये जो 2x था ये बन गया हमारा 2a, राइट? और जो ऊपर x प्लस 3 आ रहा था वो बन गया हमारा x प्लस 8, आ जाना? अरे बाबा चीजें सेम लिखी हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, चीजें सेम लिखी हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन हम गलत कर रहे थे। ये चीज क्या है तेरी x प्लस 2 x प्लस 3 डिपेंडिंग ऑन किस x की किस a पे निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं, बात समझा? और ये दोनों बाय द वे ये दोनों भी तो सेम है, तो ये भी तो 2a ही जा रहा है, राइट? इधर भी 2a ही जा रहा है, लेकिन जब हम x की फॉर्म में लाते हैं तो x की फॉर्म में हमें दिखता अलग है, राइट? क्योंकि ये भी a है ये भी a है, तो है 2a लेकिन उसको हम x प्लस 3 रीड कर रहे हैं, है 2a लेकिन इसको x प्लस 3 रीड कर रहे हैं, बात समझ रहा है? सर आ गया समझ। गुड गुड गुड, ठीक है। तो आ वही चीज रही है लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी गलत है, और कुछ नहीं। यहाँ पर ये क्या चीज आ रही है, ये जो मोड x है दिस इज नथिंग बट x प्लस 0 आ रहा है, राइट? और क्योंकि ये यहाँ पे a 0 है इसलिए यहाँ पे x प्लस 0 आ रहा है, बात समझा? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, सेकंड x इंटू साइन 1 बाय x, ठीक, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन, f of x is x sin 1 by x लिमिट x when x is not equal to 0 0 when x is equal to 0, ठीक। अच्छा अब देखो जरा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट x tends to 0 from x f of x, so that is x sin 1 by x minus f of 0, f of 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है 0, डिवाइडेड बाय x minus 0, तो वो आ जाएगा x minus 0। अब देखो जरा ये बना x sin 1 by x लिमिट x tends to 0 from x, ये कटा, अभी बन गया sin 1 by x लिमिट x tends to 0 from x। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा को ऊपर का हो जाता है, तो देखो x अगर 0 from x जा रहा है तो पहली बात तो 1 by x जाएगा आपका माइनस इनफिनिटी, और साइन के अंदर इनफिनिटी जा रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्या जा रही है, राइट? लेकिन हमें ये चीज मालूम है साइन के अंदर जो भी चीज जाए इसका आउटपुट क्या आएगा, -1 to 1 के बीच में कोई ना कोई नंबर आएगा, तो इट इज अ -1 to 1 के बीच में कोई ना कोई नंबर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसकी वो हम नहीं कह सकते, ठीक? इट्स लाइक काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग टाइप, ठीक, फ्लक्चुएटिंग बोल रहे हैं ऑसिलेटरी टाइप, ठीक। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या चीज आ रही है, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर, दैट इज लिमिट x tends to 0 from cos x sin 1 by x minus 0 divided by x minus 0, अगेन ये चीज x कट के sin 1 by x लिमिट x tends to 0 from cos x। अब अगेन ये भी चीज क्या जा रही है, यदि साइन के अंदर इनफिनिटी जा रहा है तो ये -1 to 1। अब क्या जरूरी है कि ये जो नंबर आ रहा है और ये जो नंबर आ रहा है ये दोनों बराबर हो, नहीं, ये -1 to 1 के बीच में एक नंबर है, ये -1 to 1 के बीच में दूसरा नंबर है, लेकिन ये दोनों नंबर जरूरी नहीं बराबर, राइट? एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो जाके हम बोलते हैं कि दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो जाके हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अदरवाइज अगर एक रेंज के बीच बीच में कोई ना कोई एक नंबर आ रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं हम कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों बराबर हैं? नहीं, ये बोल ही नहीं सकते, राइट? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें तो बोलो प्लीज। नो सर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसी के अंदर अगर x स्क्वायर आ जाए तो क्या चीज होगी, ठीक, सेम क्वेश्चन है, अगर x स्क्वायर आ जाए तो क्या चीज होगी,
तो ध्यान से देखो। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, f of x is equal to x square sin 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 at x equal to 0 बात करें तो at x equal to 0 के द्वारा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस लिमिट x tends to 0 from one side f of x, that is x square sin 1 by x minus 0 divided by x minus 0, that is nothing but x square sin 1 by x divided by x limit x tends to 0 from x equal to, now it is x into sin 1 by x. Now it is x into sin 1 by x. Limit x tends to 0 from negative. अब देखो ये क्या चीज आ रही है कि जो ये चीज है, ये चीज तो हमने बोला अभी ये -1 to 1 के बीच में कोई भी नंबर जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय ये चीज के जा रही है 0 पर। अब 0 को तो जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो 0 बन जाएगा। ओवरऑल इस केस में चाहे ये वाली चीज -1 to 1 के बीच में हमें फिक्स नहीं पता था क्या चीज थी, पर वो जो भी वैल्यू होगी वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली 0 होगा। तो फाइनल आंसर जो है हमारा वो चीज 0 है। ठीक, अच्छा अब आ रहा है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा, दैट इज लिमिट x tends to 0 from positive side x square sin 1 by x minus 0 divided by x minus 0. तो ये चीज क्या जा रही है अभी, और इस x square sin 1 by x limit x tends to 0 from positive side एक x कटा। अब ध्यान से इसके अंदर भी जा रहा है x sin 1 by x limit x tends to 0 from positive side। अब देखो ये चीज जा रही है अगेन -1 to 1 के बीच में into 0, दैट विल बी। अब हम बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू फाइनाइट और इक्वल आ रही है। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये चीज है। शुभम माइक्रोन का प्लीज। हेलो यस सर। शुभम ये सोच कि अगर इधर x स्क्वायर की जगह, ठीक ये होता जरा x की पावर 1.00001, राइट, एंड इधर हो जाता तेरा sin x 1 by x एंड नीचे आ जाता x, राइट, ये चीज आती चेंज होती, राइट। अब देख अगर जब ये x कटता तो इधर ये हट के ये चला जाता, तो अब भी न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ चीज जा रही है ना x की। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 करूंगा, ये स्टिल 0 की तरफ जाएगा और ये -1 to 1 की तरफ, तो स्टिल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव स्टिल 0 जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि 1 से हल्की सी भी पॉजिटिव पावर हो तब भी ये डिफरेंशिएबल करेगा। बात समझा शुभम? यस सर। का ये रीजन था इसका, ठीक। लेकिन ग्राफिकल रीजन क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है। ग्राफिकल रीजन तो चलो वही है कि यू नो x की जो एक्स्ट्रा पावर आती है 1 के अलावा वो उसको 0 की तरफ लेके जाके स्मूथ कर देते हैं, ठीक ये चीज। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, दैट इज x plus 1 का मॉड प्लस x minus 1 का मॉड एट x इक्वल टू माइनस, ठीक। फंक्शन इज third, f of x is x plus 1 का mod plus x minus 1 का mod at x is equal to 1, at x equal to 1 या -1, -1 sir. -1 था ना, हाँ, at x equal to -1। ठीक, तो पहले तो f of -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या चीज आ रही है। तो -1 की वैल्यू आ रही है तुम्हारी -1 plus 1 का mod प्लस -1 का mod, ये 0 चला जाएगा, ये -2 का mod तो दैट इज। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 from नेगेटिव साइड x plus 1 का mod प्लस x minus 1 का mod -2 डिवाइडेड बाय x माइनस और -1 तो x प्लस 1, तो ये चीज आ रही है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू ढूंढनी है, राइट। तो लिमिटिंग वैल्यू ढूंढने के लिए हमें h वाला मेथड इसके अंदर लगाना चाहिए क्योंकि वो मोड को इजीली हैंडल कर रहे हैं, ठीक। याद रखना मोड क्या को अगर हम h वाले मेथड के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली हैंडल कर लेते हैं, ठीक। ध्यान से देखो क्या जाएगा, -1 माइनस h जाएगा क्योंकि -1 को छोटी वाली साइड से जा रहा है, इधर आ जाएगा -1 माइनस h प्लस 1 का mod प्लस -1 माइनस h माइनस 1 का mod -2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस h प्लस,
तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये -1 +1 कटा और -h का मोड h आ जाएगा प्लस, ये बना हमारा -2 -h का मोड। अब जहाँ से एक चीज चेक करो, जहाँ से ओवरऑल नेगेशन कॉमन ले लिया तो -2 + h का मोड और -h हट जाएगा और 2 + h आ जाएगा। करेक्ट, ये आ गया 2 + h, -2 डिवाइडेड बाय ये -1 कटा तो ये आ गया -h, ये 2 को कटा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2h बाय -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कटा तो ये आ गया -2, यानी कि -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारा माइनस और -2, ठीक, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने क्या किया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम पॉजिटिव, तो f क्या है हमारा x + 1 का मोड प्लस x - 1 का मोड माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय x + 1। अगेन सेम चीज लिखिए। अब -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड निकालने के लिए अगेन हमने h वाला मेथड लगाया, तो ये क्या चीज हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 + h + 1 का मोड प्लस -1 + h -1 का मोड -2 डिवाइडेड बाय -1 + h + 1, ये 1 कटा, ये 1 तो h का मोड h आ गया प्लस, अब यहाँ से ये चीज, दिस इज -2 + h, अब -2 माइनस कॉमन लिया तो 2 - h का मोड, तो दिस इज नथिंग बट 2 - h का मोड, which is nothing but 2 - h, क्योंकि h जो होता है वो बहुत जीरो के बहुत पास होता है, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पास होता है, तो जो 2 - h होता है वो स्टिल पॉजिटिव होगा, ठीक, जो 2 - h है ये स्टिल पॉजिटिव नंबर है, ठीक, तो क्या चीज जाएगी ये, इसलिए ये एज इट इज मोड ओपन होकर 2 - h, तो ये बनेगा 2 - h -2 डिवाइडेड बाय h, ठीक। अब यहाँ से जो न्यूमरेटर है तुम्हारा, दिस इज एग्जैक्ट 0, तो एग्जैक्ट 0 बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट एग्जैक्ट, यानी कि जिसका राइट हैंड डेरिवेटिव जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा -2 जा रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0 जा रहा है, so दिस डेफिनेटली नो डिफरेंस, डेफिनेटली नो डिफरेंस। तो इन चारों क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, इन चारों क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी काफी सर जो ये वाला भी आपने क्वेश्चन किया है इसको मैंने अलग तरीके से किया है। ये वाला आपने मोड दोनों ओपन करके फंक्शन बना लिया होगा। हाँ जी सर। एक ही बात है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट पता क्या होता है, देखो काफी अगर आप स्कूल लेवल पे ये चीज करोगे ना तो क्या होगा कि आप पे एक एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। देखो हमें फंक्शन की एक्चुअल फंक्शन की कहीं जरूरत थी क्या, कहीं बार नहीं। देखो डेफिनेटली वो इजी कर देता है कि -1 से छोटी वाले सेट से -1 को बड़ी वाली सेट से अप्रोच करेंगे तो क्या क्या फंक्शन की वैल्यू आएगी, राइट। तो डेफिनेटली वो हमारा काम इजी कर देता है, बट उस चीज के बिना वो वाली एक्स्ट्रा मेहनत किए बिना हमारा हो सकता है क्या, वो चीज हम जज करें। अगर तो बिना हो सकता है तो ठीक है, फिर हम क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाएं, 5 मिनट लगा के या 2 मिनट लगा के भी वो फंक्शन को जनरेट किया, राइट। वो भी हम क्यों काम करें, मतलब फिर बेनिफिशियल नहीं है वो काम करना, ठीक है। आप लेकिन वो वाला अप्रोच आपका गलत नहीं है, मैं पहले ठीक, उसके अंदर आपका फंक्शन बनाने के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, दैट इज 2-3 मिनट। अगर वो आप मैनेज कर सकते हो तो अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि उसके बिना भी अगर हो सकता है तो उसके बिना मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ओके, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इसमें? चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब ना इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक। बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। कंटिन्यूटी जो होता है ये बताता है कि टूटना, कि फंक्शन टूटा हुआ है या नहीं, ठीक। एंड जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है ना ये बताता है स्मूथनेस, फंक्शन स्मूथ है या नहीं, ठीक। तो अब इसको समझाने के लिए ना मैं इस तरीके से चलता हूं, ठीक, कि जो फंक्शन है हमारा, राइट, या तो वो टूटा हुआ होगा मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा,
और या तो नहीं टूटा होगा, यानी कि या तो कंटिन्यूस होगा। ठीक, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा या तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ये बाद में भी आएगा, लेकिन ये चीज अभी समझानी बहुत जरूरी है। ठीक, ये जितना अर्ली स्टेज में तुम्हें पता चल जाए उतना अच्छा रहता है। तो फंक्शन जो है या तो वो टूटा हुआ होगा या तो नहीं टूटा होगा, यानी कि या तो वो डिसकंटिन्यूस होगा या तो वो कंटिन्यूस होगा। ठीक, अच्छा, अब जो चीज टूटी हुई है, राइट, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो चीज टूटे वहां पे वो स्मूथ हो ही नहीं सकती। यानी कि जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये कभी भी डिफरेंशिएबल जा ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज बी नॉन डिफरेंशिएबल, इट विल ऑलवेज बी नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन जो चीज कंटिन्यूअस है ये स्मूथ हो भी सकती है, ये नॉन स्मूथ भी हो सकती है। ठीक, कैसे? अब मैं फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जांपल देता हूँ। ठीक, उसके पहले मैं एक इन जनरल एग्जांपल देता हूँ। ठीक, उसके पहले इन जनरल एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक रोड है, राइट, रोड या तो टूटी हुई होगी, खड्डे वड्डे हैं, राइट, या तो वो टूटी हुई नहीं होगी। ठीक, अच्छा, जैसे रोड है हमारे पास, ठीक, उसके अंदर वो खड्डे वड्डे हैं, राइट, काफी सारे खड्डे वड्डे हैं, तो ये टूटी हुई है, राइट। दूसरी तरफ रोड हमारे पास टूटी हुई नहीं है, खड्डे वड्डे नहीं है, राइट। तो अगर तो वो टूटी हुई है तो वो स्मूथ हो ही नहीं सकती, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, इट विल ऑलवेज बी नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर सड़क टूटी हुई नहीं है, राइट, तो ये स्मूथ हो भी सकती है, नहीं हो सकती। कैसे? कई बार सड़क में वो एकदम गंदा सा वो पीक वाला स्पीड ब्रेकर होता है, राइट, एकदम गंदा होगा तो कई बार पहचान नहीं जाता, राइट। तो देखो, स्पीड ब्रेकर के कारण वो टूटी हुई तो नहीं है, सड़क सही है, लेकिन स्पीड ब्रेकर ने क्या किया, उस सड़क को नॉन स्मूथ बना, स्मूथ नहीं रही। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है, एकदम अच्छा वाला स्पीड ब्रेकर होता है, एकदम प्यार से ऊपर की तरफ जाता है और प्यार से नीचे की तरफ जाता है, थोड़ा बड़ा जरूर होता है लेकिन प्यार से जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सड़क टूटी नहीं है लेकिन यहाँ पे स्टिल स्पीड ब्रेकर है और स्मूथ, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर सड़क टूटी हुई नहीं है यानी कि सही है, उसके बाद भी सड़क स्मूथ हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक, तो ये कब होगा, जब पीक आएगी, पीक वगैरह आएगी तब जाके ये चीज होगी। और स्मूथ हो सकती है यानी कि एकदम स्मूथनेस आ रही, कोई पीक नहीं वगैरह नहीं, नो पीक। ठीक, अब जैसे फंक्शन ले लो इसके अंदर, ठीक, अब फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई भी डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो, जैसे बॉक्स एक्स है, राइट, एट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 पे टूट रहा है तो 1 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, एक्स इक्वल टू 1 पे वो क्या डिस्कंटिन्यूअस है, सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अच्छा, इसको अभी मैं करके दिखा दूंगा। ठीक, तो ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब कंटीन्यूअस फंक्शन ले लो, राइट, जो डिफरेंशिएबल हो तो y इक्वल टू एक्स किया, तो y इक्वल टू एक्स का एकदम स्मूथली ग्राफ होता है, एकदम स्मूथ ग्राफ होता है, हर एक पॉइंट पे स्मूथ है। लेकिन जो कंटीन्यूअस है नॉन डिफरेंशिएबल है तो y इक्वल टू मोड x। तो मोड x क्या जा रहा है, देखो ये टूट नहीं रहा कहीं पे, राइट, टूट नहीं रहा, लेकिन जीरो पे क्या हो रहा है, पीक आ रही है, तो जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, जीरो को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे स्मूथ है, ये डिफरेंशिएबल, राइट। तो इस तरीके से ये चीज समझने की कोशिश करो कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्मूथनेस, कितना स्मूथ है फंक्शन, कितना स्मूथ नहीं है फंक्शन, ये वो चीज को रिप्रेजेंट है। ठीक, एंड कंटिन्यूटी तो है टूटी, तो जो चीज टूटी हुई है वो चीज स्मूथ तो भाई कभी हो ही नहीं सकती। ठीक, तो जो चीज डिसकंटिन्यूअस है वो डेफिनेटली तुम्हारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वो कभी भी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। लेकिन जो चीज कंटिन्यूअस है, राइट, वो चीज तुम्हारी डिफरेंशिएबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि फंक्शन हमारा स्मूथ है या नहीं है, पीक है या नहीं। अगर तो कंटिन्यूअस फंक्शन और पीक आ गए तो वो नॉन डिफरेंशिएबल चला जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस फंक्शन और पीक नहीं आई तो वो डिफरेंशिएबल चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से इस चीज को याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, क्लियर हुआ अभी तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर हम ये नहीं मानते थे कि डेरिवेटिव जो है वो फंक्शन का उस पॉइंट पे स्लोप देता है? हाँ बिल्कुल देता है सर फिर जैसे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है हाँ जी। उसका तो हर पॉइंट पे स्लोप 0 ही होती है। नहीं, एक्चुअली में हर एक पॉइंट पे जीरो नहीं होती,
सिर्फ उसी पॉइंट पे जीरो होती है जहाँ पे वो डिफरेंशियल है। अच्छा ठीक, अब एक काम करते हैं, जीरो पे इसका निकाल के देखते हैं क्या चीज होती है। ठीक, ये इनफैक्ट जितने भी चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ ये डिटेल में आगे आएंगी। ठीक, ये जस्ट मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आगे जाके आए तो तब तो दिमाग हो जाए। ठीक, तो ध्यान से देखो, क्योंकि बाकियों को जो बैच में है, जो बाकियों को तो पता भी नहीं है ना कि ये स्लोप ऑफ द टेक्निक होती है, पहली बात तो ये, इसलिए अभी मैं ये चीज बताऊंगा तो बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मेरे को ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाना पड़ेगा, जो है हमारा अगला कंसेप्ट, लेकिन अभी फिर टाइम लग जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, तो पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा, फिर बाद में ग्राफिकली समझाऊंगा कि क्या चीज है। राइट, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ, दक्ष एक सेकंड रुक जा, अभी मैं सिर्फ बॉक्स एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूँ। ठीक, एट एक्स इक्वल टू 1, तो फंक्शन है हमारे पास बॉक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 1 का बॉक्स, तो दैट इज मल्टीपल 1। ठीक, तो फंक्शन की बॉक्स की वैल्यू तो 1 आ रही है। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम 96 f ऑफ x, फंक्शन तो बॉक्स x है, माइनस ऑफ फंक्शन की वैल्यू दैट इज f ऑफ 1, तो वो 1 चला गया, डिवाइडेड बाय x माइनस, तो क्या चीज आ रही है ये। अच्छा, 1 फ्रॉम 96 जब लगेगा यहाँ पे, तो 1 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करना, यानी कि 0.9999, तो उसका बॉक्स क्या जाएगा 0, राइट, तो ये चीज हो जाएगी 0, तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये चीज क्या जाएगी अभी, दैट इज -1 बाय, ठीक, अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम 96, ठीक, 1 फ्रॉम 96, अच्छा 1 फ्रॉम 96, अब ध्यान से देखो, ये चीज जो है, ये चीज क्या जाएगी, 1 फ्रॉम 96 जा रहा है, तो ये चीज जा रही है 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अगर ये चीज 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रही है, तो ऊपर नीचे दोनों के दोनों नेगेटिव में, तो एक ही चीज जाएगी तुम्हारी प्लस एक्स की तरफ चली जाएगी। अर्नव समझे? यस सर, समझ गया सर। हाँ, राजवीर सही है, बिल्कुल सही है इंटरप्रिटेशन, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, बॉक्स x -1 बाय x माइनस 1, तो दिस वुड बी, अब 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच करेगा, दिस दैट वुड बी 1, तो 1 -1 बाय x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये क्या चला जाएगा, एग्जैक्ट 0 बाय x माइनस 1, तो दैट इज एग्जैक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप जा रही है प्लस इनफिनिटी, राइट हैंड साइड से जा रही है 0, तो इट इज डेफिनेटली नॉन डिफरेंशियल। अब ये क्यों जा रही है, क्या ग्राफ को देख के हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, राइट, तो वो चीज हम आगे जाके देखेंगे जब हम डिफरेंशियल की ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, अभी तक फिलहाल ये चीज समझो, यस, ये चीज हमने प्रूव कर दिया कि यस ये नॉन डिफरेंशियल था, क्यों, क्योंकि ये डिस्कंटिन्यूअस है, वो चीज हमारी, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, तो थैंक यू सर। पहले, हाँ जी, किसी और को अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक 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 है, चलो इसी के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दक्ष बोलना प्लीज। सर साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देख के बताएंगे अगर हम, तो डिफरेंशियल है या नॉन डिफरेंशियल है? डिफरेंशियल है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियल है, वो तो स्मूथ तो है नहीं, लेकिन हर एक जगह पर स्मूथ है भाई, हर एक जगह पर स्मूथ है। देख कहाँ पे तेरे को नॉन स्मूथ लगा, प्यार से चेंज कर, देख नॉन स्मूथ का मतलब होता है ये, या फिर ऐसा गया और अचानक से चेंज हो गया, ये पीक आ रही है, यहाँ पे कहाँ पे किस पॉइंट पे पीक आ रही है दक्ष? अच्छा सर, ठीक ठीक है, हाँ, समझा मेरे को ना? लगा स्ट्रेट लाइन को स्मूथ कहते हैं बस। नहीं 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 नहीं, कर्व कर्व, बेसिकली एब्रप्टली चेंज करना, इस चीज को बोलते हैं नॉन डिफरेंशियल। ओके सर, अचानक से चेंज कर देना, ओके सर। ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक है, फिर टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक, तो कल ही करेंगे, ठीक, इस चीज को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे टेस्ट के बाद